बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, प्रोग्राम ब्रेव टारगेट के साथ सरदार अमीन जतोई आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, चंद ही रोज़ कबल यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन फैसलाबाद में मुनक़िद हुए, जिस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को बिल्कुल इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया गया और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर अपना जो पहले वोट बैंक था उसको ना सिर्फ डबल किया बल्कि बड़े ही बुरे तरीके से यहाँ पर नून लीग के उम्मीदवार जिनको टिकट दिया गया था अजमल चीमा साहब को शिकस्त से दोचार किया। अच्छा, इस हलके में जो पहले उम्मीदवार थे जो यहाँ पर MPA रह चुके हैं, इस हलके में आज हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान हैं आज़ाद अली तबस्सुम साहब, साबका MP हैं, ये जुमरा से इनका ताल्लुक़ है और बड़े ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे। अगर इनको टिकट दिया जाता तो ये यकीनन इस हलके का नतीजा जो था वो मुख्तलिफ हो सकता था। सबसे पहले तो आपको वेलकम करूँगा, कैसे हैं आज़ाद अली तबस्सुम साहब? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत हूँ। जतोई साहब, शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। जी, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको इतनी इबरतनाक शिकस्त हुई इस हलका में, क्या वजह क्या थी? सबसे पहले तो ये बताइएगा। और दूसरे नंबर पर आपने वहाँ पर पूरी मेहनत की, लेकिन अजमल चीमा साहब क्यों शिकस्त खा गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बयानिए को जो है वो कामयाब करा गई यहाँ से? अच्छा, इसमें ना मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इबरतनाक शिकस्त नहीं हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक वर्कर होने के हैसियत से ना सिर्फ मैंने बल्कि हमारी पूरी फैसलाबाद की क़यादत ने दिन रात इस हल्के में मेहनत की और यही वजह है कि हमने 54,000 वोट हासिल किए। जिस तरह की रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही थी हल्के में या मीडिया में तासर था कि ये सीट हम बहुत मार्जिन से हारेंगे, तो यहाँ तक कहा जाता था कि ये सीट जो है इस पे मुकाबला जो है 25 और 75 का है। मतलब हमारे मुखालफिन जो हैं तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट, उनकी पोजीशन 75 पे थी और हमारी 25 पे थी। लेकिन फिर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनों ने, अहदेदारान ने और पार्लियामेंटेरियंस ने और टिकट होल्डर्स ने, अहदेदारान ने, उनमें ज़िलाई तंजीम, डिवीज़नल तंजीम, सारे लोगों ने दिन रात मेहनत की और हमने 75% का दावा करने वालों को आपने देखा कि बहुत जो है सख्त मुकाबले के बाद वो जीते हैं। तो यहाँ पे असल में पार्टी नहीं हारी, असल में पार्टी नहीं हारी। यहाँ पे आपको पता है कि महंगाई जो थी वो भी एक बड़ा इशू था और उसके अलावा जो बयानिया हमारा था, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से आप सोच लें, चाहे वो आप महंगाई के हवाले से, तो जो बयानिए पे हम काम कर रहे थे पिछले 4 सालों से, वोट को इज्जत दो या जो है महंगाई के ख़िलाफ़ हमने मार्च किए, तो सडनली जब हमें हुकूमत मिली तो ये हमारे बयानिए जो है ये हमारे ही खिलाफ हो गए, क्योंकि हमें हमें मजबूरन ये भी तो है ना जी, आपने वहाँ पर लोटे को टिकट दिया और वहाँ पर आप एक ऐसे उम्मीदवार को सामने ले आए जिन्होंने एक पार्टी से जो है ना इनहराफ किया था, उसके जो वोटर्स थे वो बड़े नालां थे। वहाँ पे पूरा हल्का जो है इस हवाले से कैंपेन कर रहा था। क्या आपने अपनी आला क़यादत को इस हवाले से नहीं बताया था कि जी इनके हवाले से यहाँ पर पूरे हल्के में ट्रेंड चल रहे हैं और ये कामयाब नहीं होंगे? तो क्या आपने क्योंकि आप सेक्रेटरी जनरल भी हैं मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? जी बिल्कुल, हमारी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन जब हमारे कायदीन जो हैं जिनकी मेहनत है, जिनकी वजह से ये पार्टी है, तो अगर वो मिल बैठ के मुल्क और कौम की भलाई के लिए कोई फ़ैसला करते हैं जिसमें हमारा अपना पार्टी का फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन मुल्की मुफाद को मद्देनज़र रख के वो अपनी अक्ल और अपनी फ़हम फरासत से अगर कोई फ़ैसला करते हैं तो हम उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। हम अपनी राय दे सकते हैं। यहाँ के कारकुनों ने, फैसलाबाद के मुख्तलिफ हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने वहाँ पे पार्टी में डिस्कस इन चीज़ों को किया था, लेकिन बताया गया कि ये चूँकि ऊपर के लेवल पे मुआहदे हो चुके हैं, जिन लोगों ने मुनहरफ हुए हैं जो उनको टिकट देने का मुआहदा हुआ था, तो इसलिए उस वादे को, उस मुआहदे को पूरा करना ज़रूरी था। उसके नताइज जो मर्जी हों, तो वो नताइज अपनी पार्टी देखें ना, फैसलाबाद में आपकी पार्टी पूरी तितर बितर होगी और पूरे के पूरे आपने वो जिसे कहते हैं कि एक लोटे को टिकट देकर पूरी पार्टी का बेड़ा गर्क कर लिया। क्या ये एक अच्छा फैसला कहा जा सकता है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि हमारी पार्टी कायदीन के नज़दीक तो ये बहुत अच्छा फैसला था, क्योंकि उनसे जो मुनहरफ अराकीन थे 20 के करीब, उनके साथ वादा किया गया था। उस हिसाब से तो ये पार्टी का जो फैसला था दुरुस्त था, लेकिन इसका रद्द अमल इतना शदीद होगा इसके हवाले से शायद पार्टी कायदीन ने ना सोचा होगा उस वक्त। तो ऊपर से महंगाई जो है, असल वजह जो है वो महंगाई है। और फिर दूसरा ये भी होता है कि अगर 4 साल या 5 साल कोई भी, चाहे मैं हूँ,
अगर हमने हल्के में काम ना किए हुए हों या लोगों को हमसे शिकायत पैदा हुई हों तो उसका रिजल्ट भी निकलता है। और मैंने खुद इस हल्के का सर्वे किया, बार बार मैंने वहाँ पे प्रोग्राम्स किए। ये तो बिल्कुल नाज़रीन कैटेगोरिकली बात है कि लोग आज़ाद अली तबस्सुम के नाम पर मुतफिक थे। उनका कहना भी था कि हम इस शख्स को वोट दे सकते हैं लेकिन अजमल चीमा को वोट देना हमें गवारा नहीं। अच्छा, अब पार्टी को आप यूनाइट करने के वाले से, रीऑर्गेनाइज करने के वाले से, क्योंकि आपकी पार्टी मुकम्मल तौर पर जो फैसलाबाद में उसकी आप देख लें कि उसका शिराजा ऑलमोस्ट मैं अगर कहूँ बिखर चुका है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने पूरी तरह वहाँ पे गलत बंदे को टिकट देकर पार्टी का मोराल गिराया। तो अब उसको यूनाइट और रीऑर्गेनाइज करने के हवाले से क्या इकदाम उठा रहे हैं? सबसे पहली बात तो मैं आपकी इस बात से जो तो मुतफिक नहीं हूँ कि पार्टी का शिराजा बिखर गया यहाँ पे या तितर बितर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी जो है यहाँ राना सनाउल्लाह साहब की क़यादत में मुत्तहिद है और पार्टी वर्कर की हद तक बात कर रहा हूँ जी, वर्कर की हद तक आप नहीं, वर्कर भी देखे मेरी बात सुने, बेशक वर्कर जो है वो मायूस हुआ था, लेकिन अब मरीम साहबा की क़यादत में, नवाज शरीफ साहब की क़यादत में और जनाब शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, और ख़ुसूसन यहाँ फैसलाबाद की बात करूँ तो राना सनाउल्लाह साहब की क़यादत में पार्टी मुत्तहिद है। कारकुन जो है उनके साथ हैं, उनके शाना बिशाना होंगे। जब भी पार्टी हमें कोई भी हुक्म करेगी इंशाअल्लाह ताला आपको साबित होगा कि पार्टी के कारकुनों में जो मायूसी वक्ती तौर पे आई थी वो ख़त्म हो चुकी है और पार्टी का कारकुन जो है वो अब चार्ज हो चुका है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले 2-3 हफ्तों में हम पार्टी को दोबारा आपको दिखाएंगे कि इनमें जोशो खरोश भी है। इनको कोई भी हुक्म हुआ तो इंशाअल्लाह ताला ये सड़कों पे भी होंगे, ये हर शोबा ज़िंदगी में आपको एक्टिव नज़र आएंगे और जिस किस्म का भी पार्टी हुक्म देगी इंशाअल्लाह ताला उसकी तकमील करेगी। एक और चीज़ भी है, क्या ये वजह ये तो नहीं थी कि कहीं आप नून लीग के जो अजमल चीमा साहब जिनको टिकट दिया गया था उनके मुकाबले में इस वक्त के सिटिंग चीफ जस्टिस के दामाद इलेक्शन लड़ रहे थे? आप ये देखें कि मरियम नवाज ने जलसा भी नहीं किया, आपका कोई काबिल ज़िक्र लीडर, आप राना सनाउल्लाह साहब की बात कर रहे हैं तो वो भी हल्के में नहीं गए, तो क्या ये फिर दोहरा मेयार नहीं है? क्या मैं यहाँ पे एक बात की वजाहत कर दूँ कि बहैसियत वफाकी वज़ीर के राना सनाउल्लाह साहब ने जो इलेक्शन कमीशन के कवायद व ज़वाबित हैं उन पर अमल किया। हमने PTI की तरह नहीं किया कि उनके वज़ीर आज़म भी, वज़ीर आला भी, उनके MNAs भी सारे हल्कों में जाते थे, वज़रा भी, बल्कि कैश तकसीम करते थे। जितने उनके बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं KPK में तो वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ का मुज़ाहरा किया, इलेक्शन कमीशन के अहकामात की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की। तो इस हिसाब से तो मैं कहूँगा कि राना सनाउल्लाह साहब इस इलेक्शन से हल्के में इस वजह से नहीं आए। दूसरे नंबर पर उन्होंने अपने ऑफिस में फैसलाबाद में और मुख्तलिफ जो हमारे हल्के से बाहर जो जगह बनती थी तो वहाँ पे उन्होंने मेयर हामिद रशीद के यहाँ चौधरी आसम नज़ीर के घर में मीटिंग्स की, पार्टी कारकुनों भी वहाँ पे बुलाया, एक्टिव किया, तमाम टिकट होल्डर्स जो थे साबिका और हमारे जो मुंतखब पार्लियामेंटेरियंस थे उनके साथ मीटिंग्स की, कारकुनों के साथ, और हल्के के जो चेयरमैन हजरात थे या बाकी जो मकबूल शख्सियात होती हैं हल्के में, उन्होंने अपना किरदार अदा किया। अच्छा, लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे, क्योंकि इस वक्त जो है हम बिल्कुल ये बड़ी हॉट न्यूज़ है नाज़रीन के, वज़ीर जो साबका थे मियाँ नवाज शरीफ वतन वापसी का तकरीबन ऐलान हो चुका है और इसी माह अगस्त में उनकी वापसी जो है मुतवक्को है। अच्छा, बतौर जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद अली तबस्सुम जो हैं वो क्या किरदार अदा करेंगे और फैसलाबाद से कितने लोग जो हैं आप समझते हैं कि जो काफ़िले की शक्ल में जो मियाँ नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए क्या कहेंगे इस हवाले से? ये हमारे लिए बड़ी खुशी की खबर होगी कि हमारे कायद जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। और इस हवाले से जो तो साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कारकुन जो हैं बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी बेचैनी के साथ मियाँ साहब की आमद का इंतज़ार कर रहे हैं और जहाँ तक मुझे ख़बर है अगले 2-3 हफ्तों के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान में होंगे और जब उनके इस्तकबाल के लिए उनकी तारीख़ का ऐलान होगा तो आप देखेंगे कि हर गाँव से, हर कस्बे से, हर शहर से, हर तहसील, हर ज़िला से, पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं, जो कारकुनान हैं, वो अपनी क़यादत जो मकामी क़यादत है या सूबाई क़यादत है उनकी सरपरस्ती में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम भारी जुलूस लेके जो है वो मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए, चाहे वो इस्लामाबाद आएँ, चाहे वो कराची आएँ, चाहे वो लाहौर आएँ, जहाँ पे भी मियाँ साहब आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम उनका इस तरह से इस्तकबाल करेंगे जिस तरह से बेनज़ीर भुट्टो की मिसाल दी जाती है कि उनका लाहौर में बड़ा तारीख़ी इस्तकबाल हुआ था। तो हम इंशाअल्लाह ताला उस तारीख़ी इस्तकबाल से भी ज़्यादा फ़कीदुल मिसाल इंशाअल्लाह ताला इस्तकबाल करेंगे और उस हवाले से हम जल्दी मीटिंग जो है कारकुनान की ज़िला लेवल पे, तहसील लेवल पे और हल्का लेवल पे करने जा रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल जी,
क्या अगला जनरल इलेक्शन, अब आपको पता है कि बिल्कुल नज़दीक है, जी अगले जनरल इलेक्शन में आज़ाद अली तबस्सुम अपनी जो सीट है, अपना जो टिकट है, क्या कंफर्म देखते हैं? जी इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगला इलेक्शन जो है अल्लाह ताला के फजल करम से PP 97 से आज़ाद अली तबस्सुम लड़ेगा भी और इंशाअल्लाह ताला जीत कर भी दिखाएगा। जीत के भी दिखाएगा। नाज़रीन, ये थे आज़ाद अली तबस्सुम जो कि हल्का PP 97, जो कि इस वक्त ये जो आखिरी इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन गुजरे हैं उसमें बुरी तरह से मुस्लिम लीग नून जो शिकस्त जो उनके मुकद्दर में ठहरी। तो उम्मीद करते हैं कि आज़ाद अली तबस्सुम जो हैं ये इस हल्के में जब दोबारा सामने आएंगे तो ये वाला रिज़ल्ट जो है ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमने इस हल्के में काफ़ी ज़्यादा सर्वेस किए हैं। अगर इनकी शख्सियत वहाँ पर होती तो किसी भी सूरत में ये मुकाबला जो है वन साइडेड ना होता। बहरहाल जी, अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।